27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया आई। यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हरे तोह के झूलनिया गढ़वाइब हो, गढ़वाइब हो। समाजवादी के जो फैन है वो तो कहते हैं कि अखिलेश यादव को पीएम का चेहरा बनाने की होड़ में है, लेकिन आप सब तो उनको सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक कदम और पीछे लेके जा रहे हैं। नो डाउट कि वो हिंदुस्तान की पहली पसंद है। वही हाव भाव, वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी, नेताजी का खून है। देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। हमारे फ्रेम में आप देख रहे हैं किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। रवि रांझा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो अभी रिसेंट में इनका समाजवादी का गाना जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। 2027 का चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है और समाजवादी के जो फैन हैं, जो उनके लोक गायक हैं, वो अपने हिसाब से तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। अब ये रवि रांझा के बीच में जो है मैं मौजूद हूँ। जो गाना वायरल हुआ है वो भी जानने का कोशिश करेंगे कि कैसे वायरल हुआ, और ये पूरी जानकारी रवि रांझा के विषय में पूरी हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले रवि रांझा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। जो आपका समाजवादी का गाना जो है बहुत वायरल हुआ, अपने विषय में थोड़ा बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, रवि रांझा। जी जी। मैंने गीत जो है अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, चूँकि एक कलाकार का ये दायित्व बनता है कि जो समाज में जो घटित हो रहा है या जो स्थिति है समाज की, जो मांग है जनता की, समाज की, उस चीज़ को गीत के माध्यम से लोगों के बीच में लाना। जैसे आप लोग पत्रकार हैं, मीडिया से हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप सच को दिखाएं, क्या घटित हो रहा है क्या नहीं, वो जनता के बीच में लाएं। रवि रांझा जी, हम तो आपको जानते हैं, आपको लाखों फैन जो है आपके गानों से चर्चा में आप शामिल हैं, लेकिन जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा गाना जो है गुनगुनाइए, फिर उसके बाद जो है सवाल। हमने यही कहा था, सबके दिल की बात है। अरे 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया आई। यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हरे तोह के झूलनिया गढ़वाइब हो, गढ़वाइब हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। जिस तरीके से ना आपने बेरोजगारी पे चर्चा किया, तो क्या ऐसा लगता है कि आपके जो मतलब कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे, ये कह रहे होंगे कि बाबा के सरकार में रोजगार तो मिल रहा है, क्या अखिलेश यादव जी जब आएंगे तो क्या रोजगार, इसके विषय में बताइएगा। रोजगार पे आपने जिस तरीके से एक आपने सुई जो है अटकाई है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, आप प्रेस मीडिया से हैं और आप किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ नहीं हैं। आप 10 साल में कोई भी ऐसी भर्ती, कोई भी ऐसी नौकरी, कोई भी ऐसा रोजगार बता दीजिए जो इन्होंने दिया हो। इस समय उत्तर प्रदेश का हालात बस से भी बदतर है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उम्र निकलती जा रही है। 10 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, एक उम्मीद में कि कोई वैकेंसी निकले और उन्हें भरें और उनको नौकरी मिले, नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में लोग एक उम्मीद बना के इस समय किसानों, नौजवानों और जो व्यापार करने वाले हैं, हर विधा के लोग एक उम्मीद की नज़र से अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं कि आइए अखिलेश जी, इस बार 27 में हम आपका स्वागत करते हैं।
और हम आपको अपना बहुमूल्य वोट देकर मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। आइए और आप ही विकास कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमने 12 से 17 के बीच में एज ए मुख्यमंत्री आपको काम करते देखा है। भटक गए थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन धीरे 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 चीज़ों को, तथ्यों को, सच्चाई को समझ गए हैं लोग कि ये बीजेपी जो है वो हमेशा बरगलाने का, बहकाने का काम करती है। लेकिन जो एक सवाल उठता है, समाजवादी के जो फैन है वो तो कहते हैं कि अखिलेश यादव को पीएम का चेहरा बनाने की होड़ में है, लेकिन आप सब तो उनको सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक कदम और पीछे लेके जा रहे हैं। नो डाउट कि वो हिंदुस्तान की पहली पसंद हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं, लेकिन अभी लोकसभा के अगले चुनाव में टाइम है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 का, अब 2 साल बाद चुनाव आने वाला है, बहुत जल्द चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश के हालात को बेहतर बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा देश का बड़ा प्रदेश है ये, और यहाँ की जनता बहुत उपेक्षित है। दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से ही होता है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होता है। 27 में यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, यहाँ से ही दिल्ली का रास्ता बनेगा। रवि भैया, कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि रवि रांझा जी जो है समाजवादी के गायक हैं, और जिस तरीके से आप बयान भी दे रहे हैं तो उसमें ये लग रहा है कि आपको राजनीति में भी इंटरेस्ट धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप समाजवादी के ही गायक रहेंगे कि किसी और भी पार्टी के, जैसे बीजेपी के हो गए, या किसी और दल के भी आप जो है गायक या गीत गाने का भी कभी प्रयास करेंगे? देखिए, एज ए कलाकार, कलाकार बहुत वाकई में अगर आप फील करेंगे तो बहुत सच्चा दिल का होता है, और सच लोग सच के साथ ही जुड़ना पसंद करते हैं। इस समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी का ये स्वभाव रहा है कि वो सबको लेके चलने वाले हैं, वो प्रेम के प्रतीक हैं, ना कि नफरत के। तो कलाकार तो हमेशा सच्चाई की तरफ ही जाना पसंद करेगा, और हम ही नहीं, हजारों हजार कलाकार, लाखों कलाकार ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के गुणगान को अपने गाने के माध्यम से गाते हैं, क्योंकि उनकी एक छवि ऐसी है अखिलेश यादव जी की। किसी और का मैं इसलिए नहीं गा सकता कि उनमें वो चीज़ें नहीं हैं। समाजवादी सोच और समाजवादी विचारधारा से बिलोंग करता हूँ, और वही समाजवादी नीतियों को पसंद करता हूँ। तो जो चीज़ें पसंद रहेगी आप उसी का गुणगान करेंगे, उसी के लिए आप गाएंगे ना। आप कहीं भी कुछ घटनाएं होती हैं, आप 100 नंबर पे डायल कीजिए, हालांकि उन्होंने बदल के 112 नंबर कर दिया है। बस इन्होंने यही किया है 5 साल में कि अखिलेश यादव जी ने जो जो काम किया था 2012 से 17 के बीच में, उसका नाम बदले हैं और कुछ नहीं। मेडिकल कॉलेज सारी वो तो कहते हैं कि ये जो ऐतिहासिक नाम है जो पुराने समय में रखा गया था वही हम सब रख रहे हैं, कुछ नया नाम नहीं रख रहे हैं। नहीं, नाम नहीं, काम कीजिए, काम कीजिए, काम आप कीजिए। नाम तो ठीक है, लेकिन काम तो कीजिए ना, काम भी तो कीजिए। बस किसी का दिया हुआ योजना है, उसी का नाम बदल के हमारा भैया अब हम माइक आपके ले लें, हैप्पी से ही हटा दें, इस पर लिख दें रवि रांझा, ये माइक हमारा होगा। ऐसा तो नहीं है कि रवि रांझा जी को लालच है कि ऐसे ही जो है 2027 में अपना भी एक जुगाड़ कर लें एक जगह विधानसभा के लिए, कि ऐसे ही टिकट ले लें और गाना गा के जो है? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जो उम्मीद लगाए बैठी है, सबके सपनों को पूरा करेंगे वो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप समाज की चीज़ों को, सामाजिक चीज़ों को, परिस्थिति स्थिति को जनता के बीच में गायन के माध्यम से ला रहे हैं तो आपका यही सपना हो सकता है कि मुझे सांसद विधायक बनना है। वो तो मुकद्दर की बात है, जिसको बनना होगा वो बनेगा। और आदमी, इंसान अगर पॉलिटिक्स में सही आदमी है, अगर समाजवादी पार्टी में आप देखिए अखिलेश यादव जी पॉलिटिक्स में हैं, उनका एक ही मोटो है कि जनता के विकास को लेके चलते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में सोचते हैं किस प्रकार से रोजगार मिले, किस प्रकार से लोग खुशहाल हों। जो है समाजवादी का भी जो है गीत गाते हैं, क्या आपने कभी अखिलेश यादव जी से आमने सामने मुलाकात कभी आपका हुआ? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
पर डे जनता के बीच में जब भी उनको आ, आप जाएंगे तो जनता की बातों को सुनते हैं। वही ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनके पास पूरे साल में योगी जी के पास जितनी जनता जाती होगी, मुझे लगता है उतनी उनके पास पर डे जनता जाती है अपनी फरियाद को लेकर, क्योंकि वही उम्मीद है, वही विश्वास है, और उनसे ही लोग विश्वास करते हैं कि मैं अखिलेश जी से अपनी बातें कहूँगा, मेरी फरियाद सुनेंगे और मेरा काम करेंगे। ऐसी मदद श्रद्धेय नेताजी करते थे, और उसी पर मैंने एक गीत भी गाया था। वही हाव भाव वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी नेताजी का खून है। वही हाव भाव वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी नेताजी का खून है। देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में, देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में। एक आखिरी सवाल है, रवि रांझा को पब्लिक कैसे जाने? लोग गीत जो आप गाते हैं इस मायने में आपको जाने कि आप समाजवादी के जो है कट्टर सोच को फॉलो करते हैं, इसलिए आपको लोग जाने? आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रवि रांझा को लोग कैसे जाने? देखिए, मैं तो समाजवादी लोक गायक हूँ। समाजवादी लोक गायक, बिल्कुल। मैं अच्छी गीतें मैं चाहता हूँ, समाज की बातों को अगर प्रेजेंट करना है, समाजवादी गायक है तो हाँ हूँ मैं समाजवादी ये गायक। या मतलब ये एक्सेप्ट करते हैं कुछ लोग, ये क्योंकि ये भी कहते हैं कि इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं। अरे भाई की बात है, ये कलाकार तो यार, ये तो मैं गा ही रहा हूँ ना। मैं कोई भी गाना गाऊंगा तो अगर रीजनल भी गाना भोजपुरी भी गा रहा हूँ तो मैं गायक ही रहूंगा ना, और पार्टी का भी गाना गा रहा हूँ तो भी तो मैं गायक ही रहूंगा। बस ये है कि मैं समाज में सामाजिक चीज़ों को लेकर के समाजवादी सोच के साथ उसको जनता के बीच में लाता हूँ। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, सोने की थारी में जवना परोसा, खाए गोरी के यार बलम तर से रंग बरसे। अभी तो एक फेमस गाना है, उसको गाते रहिए, बाकी हमारा तो आएगा। और रवि भैया ने जिस तरीके से समाजवादी गीत को गुनगुनाते हैं, अभी जिस तरीके से, एक आखिरी सवाल भैया, जो आपने गीत गाया है वो किस थीम पे है? क्योंकि इसके पहले एक मूवी भी आया था। हाँ, वो धुन जो है नदिया के पार का था। हम लोग बगल में ही वो मूवी शूट हुई, हमारा जो गांव है उसके बगल में ही मूवी शूट हुई थी। उसी जी उसी उसी के धुन पे जो है। जी, ये गीत जब मैं लिखा तो उसी धुन पे ही ऐसा लगा कि वो चीज़ें जो फीलिंग है वो आ नहीं पाएगी। नहीं, वो जो गाना गुनगुनाते हैं तो वो नदिया के पार वाला जो है हाँ, वो आता मूवी है, जो है। जैसे इसका अंतरा भी है। अखिलेश भैया के शासन में होई सुख के सबेर हो, है अब की आई साइकिल कटी जाई मुश्किल, तोहके मेट्रो में लखनऊ घुमाइब हो, घुमाइब हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहा अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया, जिस तरीके से ये रवि भैया दावा कर रहे हैं कि 2027 में जब समाजवादी आएगा तो जो युवाओं को रोजगार देने के लिए भी काम करेगा। और इन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लैपटॉप का भी वितरण किए थे, पूरी जो है मतलब सच्चे फैन हैं समाजवादी के। और इन्होंने बताया कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सबका मदद करते हैं। इनके खुद बेटे को कैंसर हुआ था, उन्होंने मदद किया था। और ये बहुत बड़ी बात है कि धरातल पर जिस तरीके से काम दिखाई दे रहा है और धरातल पर जो मदद मिल रहा है लोगों को, ये प्रशंसा का विषय है। और ये रवि रांझा जी जो है जौनपुर के पूर्वांचल के एक चर्चित जो है गायक, और 2027 में इनका क्या रोल रहेगा इन्होंने खुद बताया।
इस खास वीडियो को आप देखते रहिए और रवि भैया का दूसरा जो है सॉन्ग का इंतजार रहेगा दर्शकों को। और फिर मिलते हैं रवि भैया से, तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज़। धन्यवाद।